आजकल वॉशरूम्स में वो जाहिर है घरों में अमूमन साफ सुथरे होते हैं और वहां पे वजू किया जाता है, तो आप एंटर होने से पहले पढ़ लिया करें। आपने नियत की होती है वजू की, जैसे आप वैसे वॉशरूम जाने की दुआ भी आप पहले ही पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका जी मिनल पढ़ते हैं। खुबूसी वल खबाइस। तो इसी तरह आप ये भी नियत करके पहले पढ़ लिया करें, और इसी तरह वॉशरूम से बाहर निकलते ही आप अगली दुआ भी जो है अशहदु अल्ला इलाहा इल्ल वो भी पढ़ लिया करें। जी मेहताब हसन। अच्छा, जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। अच्छा सर, मेरा कोई सवाल तो नहीं है, मैं सिर्फ ये बात करना चाह रहा था कि मैंने जो ये बुक थी ना, बुक मैंने मंगवाई है वो अल्फला मंजिल से। माशाल्लाह। तो मैंने वो 2 सेट मंगवाए थे, एक अपने लिए और एक अपने दोस्त थे उनके लिए। तो उनकी तरफ से सही, जो जिन्होंने भेजी हैं मुझे 2 जो टेक्स्ट बुक है ना और उनके साथ 2 कार्ड वो इजाफी आ गए। ठीक है। तो मैंने दोबारा उनसे रब्ता किया, मैंने उनको बताया कि आपकी वो 2 टैक्स मेरे पास फालतू आ गई हैं। तो उन्होंने कहा कि जी वापस भेजने की जरूरत नहीं है, आपके साथ के जो लोग पढ़ते हैं अगर कोई करीब हैं इनके पढ़ने वाले तो आप बेशक उनको दे दें हमारी तरफ से तोहफे के तौर जी पे। यही, तो अगर किसी को चाहिए, मेरे कोई नजदीक तरीन बंदा रहता हो तो मैं वो मतलब 2 बुकें हैं वो मुझसे ले सकता है। आप कहाँ रहते आप हैं ये रहते भी कहाँ? बताएं ना मुझे। जी मैं सर इधर बैरिया टाउन में हूँ, फेज 3 में हूँ, रावलपिंडी में। इस्लामाबाद क्योंकि बैरिया मेरे टाउन पिंडी में? जी जी रावलपिंडी में। ठीक है जी, चलें ये नोट कर तो लें लोग। और अगर नहीं कोई लेता ना जी, तो मेहताब साहब आप, जी जी आपके पास बड़ा जबरदस्त चांस है, आप लोगों को दावत दें। अगले कोर्स की जब दावत आए हमारी तरफ से, उन्हें किताबें मुफ्त में हदिया करें और उन्हें कहीं इसमें एनरोल हो जाएं। ठीक है सर जी, ये भी मैं मतलब हदिया ही करूंगा, मैं किसी से पैसे नहीं अच्छा, लूंगा। जिस दोस्त को मैंने ला जबरदस्त के दिए हैं ना वो जबरदस्त। अभी कोर्स में शामिल नहीं है वो मेरे साथ, लेकिन वो मैंने उनको पहले जो ग्रामर का कोर्स था वो कराया था तो उनको भी मैंने ला के दे दी, मैंने कहा आप भी पढ़ें। तो ये 2 माशाल्लाह, मेरे पास पड़ी हुई हैं, अगर किसी को चाहिए तो वो मैं मतलब मेरे नजदीक हैं तो मैं खुद जाके दे के आ सकता हूँ। जबरदस्त। ये अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे इस जज्बा खैर के ऊपर। और कोई चीज, कोई अमल जो है कुरान, लोगों को कुरान पर लगाने से बेहतर नहीं हो सकता अल्लाह रब्बुल इज्जत के कलाम के सीखने पर। माशाल्लाह। और ये पूछ रहे हैं जी, हाउ वी कैन गेट होल्ड ऑफ पॉकेट बुक। पॉकेट बुक आपको जी हमने सॉफ्ट कॉपी में, जो ओवरसीज वाले हैं, हमने सॉफ्ट कॉपी में आपको ग्रुप में दी हुई है। आप उसका प्रिंट आउट ले लें और उसको इस्तेमाल करें, जेब में रख लें। आप पेज का, ब्रदर उमर लाइक अगर सुन रहे हैं, उन्होंने ये सवाल पूछा हुआ है, प्रिंट कर लें। अच्छा जवाब भी दिया हुआ है आपको हमारे। जी और कोई सवाल है जी? सिस्टर मरियम अब्बासी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। सर मुझे ये एक रिक्वेस्ट करनी थी कि अभी जो लास्ट टाइम हमने पिछली क्लास के होमवर्क किया था तो उसमें एक वो फ़ैल इस्म और ज़मीर वाला जो था क्वेश्चन, 3-4 क्वेश्चंस थे वो, तो उनमें जो क्वेश्चन थे वो समझ नहीं आए थे असल में मुझे। तो काफ़ी मैंने कोशिश की कि मैं समझ लूँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आए थे। तो नेक्स्ट टाइम अगर इस तरह के क्वेश्चन हो तो कोई एक एग्जांपल से अगर आप समझा दें तो ये इजी हो जाएगा मेरे लिए। अच्छा बेटे, ऐसे है सिस्टर कि आप ऐसा कोई सवाल आ जाए, मुश्किल हो, आप मुझसे पूछ लिया करें व्हाट्सएप के ऊपर अलग से। आप हमारे जितने AQTs हैं ना, जिस ग्रुप में आप हैं उस ग्रुप में एडमिन में सारे AQTs हैं। जी सर। वो आप, वो सब हमारी बहनें हैं, ये जो AQT आपको करवाती हैं वो इसीलिए उस ग्रुप में हैं। आप उनसे पूछ सकते हैं। और बड़ी अच्छी बात है कि आपने इसके लिए पूछा भी है। मैं सबको एक दफ़ा फिर कह दूं, प्लीज़ अगर आपको कोई चीज़ समझ ना आए, आप वीडियो में दोबारा देख लें, PDF से पढ़ें, बुक में पढ़ें। कहीं भी समझ ना आए, आप हमसे इंडिविजुअली पूछें। इंशाल्लाह आप व्हाट्सएप पर मैसेज रिकॉर्ड करके भेज दें, स्क्रीनशॉट लेके भेज दें, तो इंशाल्लाह आपको ज़रूर कोई ना कोई AQT राब्ता करेंगे, आप मुझे भेजेंगे, मैं भी इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि आपको जल्द उसके ऊपर जवाब दे सकूं। ओके तो कभी सर, भी आप जज़ाकल्लाह। इस पर हिचकिचाया ना किया करें। किसी का सवाल हो जरूर पूछें जी आप। सर, जी सर, जज़ाकल्लाह। जी सिस्टर नौरीन इकराम कह रही हैं, मैं सर से पूछता हूँ, हर बार आंसर मिलता है। सिस्टर नौरीन, मुझे आपकी बात
कुछ समझ नहीं आई, थोड़ी सी समझ आई। अगर आपको ये जवाब मिलता है तो आप फिर डायरेक्ट मुझसे ही पूछ लिया करें, इंशाल्लाह मैं कोशिश किया करूंगा कि मैं आपको डायरेक्ट जवाब दे दूं। असल में हमने AQTs हमारे साथ आपकी मदद के लिए होते हैं, वो अपना वक्त निकालते हैं, वो कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी मसरूफियात भी होती हैं। आज का कुछ सवाल हो सकता है ऐसे हो कि वो मुझसे पूछकर आपको बताना चाहते हो, तो वो मेरी मदद भी कर रहे होते हैं। तो अगर आपको जवाब ना मिले, आप मुझसे डायरेक्ट पूछ लें, आपको किसी किस्म की वो नहीं है। आप में से कोई भी किसी भी वक्त अपना सवाल भिजवा सकता है, और मैं, अच्छा वो कह रहे हैं आपसे भी यही जवाब मिलता है? तो वो कह रही मैं ओके, पूछती हूँ और मुझे आंसर मिल जाता है, जवाब मिल जाता है। ये अच्छा नहीं है। सॉरी ठीक हो गया। अच्छा सही हो गया, ठीक हो गया। सॉरी, मैं इसको और कॉन्टेक्स्ट में समझा था, तो सही है जी। हाँ, आप असल में AQTs मुझे थोड़ा सा बहुत अच्छा असिस्ट इस तरह से करते हैं कि आसानी हो जाती है। बहुत ज्यादा सवालात हो बाज़-औक़ात, तो आप लोग उनसे पूछ लेते हैं, तो मेरे लिए आसानी हो जाती है। जी, और कोई सवाल है? आजकल हमें ये एडवांटेज अब हो गया कि इशा की नमाज चूंकि यहाँ अब लेट होने लग गई है, तो आप लोग सवालात जरूर पूछा करें। क्वेश्चंस आर अ वेरी गुड वे टू लर्न। क्वेश्चन पूछने से, और बाज़-औक़ात होता है आपके सवाल से बाकी लोगों को भी फायदा हो जाता है। हमें बाज़-औक़ात मुझे बड़े अच्छे आइडियाज़ आपके सवालात से मिलते हैं, और बाज़ ऐसी जिस तरफ मेरी तवज्जो नहीं गई होती, आपके सवाल से उस तरफ तवज्जो चली जाती है कि ये बात भी बताने वाली थी। सिस्टर अदीला शाहीन कह रही है मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला। ये इनका सवाल क्या था? अगर कोई मुझे AQT बता दें, कहीं ट्रेल में मैं मिस कर गया हूँ। जी सिस्टर हुमैरा, आप पूछ लें इतना। जी अस्सलाम वालेकुम सर, मैंने आपसे ये पूछना था, ये जो हमने आज पढ़ा है अन, इन और फिर था इन्ना, और एक होता है अना, नून अलिफ ना जो होता है, उसका वो भी इसी हिसाब में ही है, इन्हीं के मतलब में है। अच्छा गुड। ये जो है ना जी, अन अन्ना, ये तो माना हुआ के। इन अलिफ और नून वाला जो है उसका माना हुआ अगर, और इन्ना बेशक। जो अना है ना, अना अलिफ जी नून अलिफ ना, अना, वो आपको पता है हमने शुरू में पढ़ा था, हुआ हम, अंता, अना। अना ये वाला अना मैं। है। अच्छा, इस नून के शुरू में अलिफ और बाद में भी अलिफ लगा हुआ ना, इसलिए वो अन्ना वाली उसमें नहीं आता, ये अलग है। अना मैं। ठीक है, ठीक है, जी, ठीक है। जज़ाकल्लाह। जी मैं एक सवाल कर लूँ। ये जो जी। आप टुकड़ों में बात करते हैं ना, कि इसका कोई बता दीजिए कि ये टुकड़े इसकी क्या वजह होती है। एक तो रूट वर्ड्स होते हैं ना, जैसे रूट वर्ड्स अभी महफिल हम उस पर आई नहीं है, जो एक टुकड़े हैं वो आप आसानी के लिए बताते हैं, एक वर्ड को दो हिस्सों में जब डिवाइड कर देते हैं। जी, तो आप सिस्टर माजरत, आपने ये पूछा है गालिबन, मुझे जो समझ आई है कि टुकड़ों में और रूट वर्ड्स में क्या फर्क है, ये पूछना चाह रही हैं? नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि रूट वर्ड्स तो अभी आप उस पे आए नहीं, लेकिन ये अक्सर होमवर्क में भी होता है ना कि इस अल्फाज के कितने टुकड़े हैं। हाँ, तो हाँ, इसलिए मैं ये पूछ रही हूँ कि ये मतलब हमारी इसमें चूंकि जमायर साथ होते हैं, इसलिए इसका आप टुकड़ा करवाते हैं कि ये जी बिल्कुल एक तरफ इसम है और एक तरफ जमीर है, इस वजह से। बिल्कुल 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 बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल भी बड़ा अच्छा है, आपने अच्छी तवज्जो भी दिलवाई है जी। बिल्कुल इसीलिए वजह होती है क्योंकि देखिए कुरान के अंदर क्या है, इसी तरह अल्फाज मिलकर आए हुए हैं। अब होता क्या है कि जब वो अल्फाज मिले हुए होते हैं ना, तो आपको लगता है पता नहीं कोई नया ही लफ्ज है, मुझे तो इसका माना कभी नहीं आएगा। जब आपको टुकड़े करने आ जाएंगे ना इंशाल्लाह, तो आप क्या करेंगे, अच्छा ओके, टुकड़े करके तो ये तो लफ्ज है, वाह अलग है, रसूल अलग है और हु अलग है, ये तो मुझे आता है, वाह और रसूल, हु उसके रसूल हैं। तो जब अल्फाज मिल जाते हैं ना, अभी तो आगे जाके और आपके कॉम्प्लेक्स बनेंगे, तो टुकड़े आपको इंशाल्लाह चीजों को आसान कर दिया करेंगे, आपके लिए तर्जमा करना आसान कर देंगे, आपको लफ्ज की हैयत पता चल जाया करेगी। तो इंशाल्लाह ये वजह होती है कि आपकी इस पर अच्छी प्रैक्टिस हो जाए। हाँ जी, तो इससे काफी आसानी होती है, आप सही कह रहे हैं। हाँ इंशाल्लाह, और ये याद रखें टुकड़े करने, ये हमारी बहन ने बड़ी अच्छी बात, जो भी अहबाब साथ बैठे हुए हैं, हमें बताई है कि टुकड़ों के ऊपर हमने तवज्जो देनी है। मैं भी कोशिश करूंगा आइंदा भी इस पर बात करूं कि किस तरह से टुकड़े जो हैं हमारे लिए अल्फाज को आसान कर देते हैं। यहाँ अक्सर और बेशतर अल्फाज जो हैं
अभी मेरे सामने देखे ना, ये कुरान के अंदर हर लफ्ज जो आ रहा है बहुत ज्यादा अल्फाज के टुकड़े होंगे, तो हमें तर्जुमा करना उसका आएगा। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि हमें टुकड़े करने आते हों। क्योंकि पहले होमवर्क में मुझसे टुकड़े हो नहीं सके थे, लेकिन अब मैंने ग्रेजुअली इसको लर्न कर लिया है कि ये किस तरीके से इसको तोड़ना है। जी, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये भी सिस्टर अदीला का क्वेश्चन हमने ट्रेस किया, पीछे से इन्होंने पूछा हुआ है उन पर, उसमें इन दीज के मानों में आता है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। असल में दीज से ज्यादा वो दोस्त के माना में आता है, लेकिन जब बाद में कुरान में भी तर्जुमा पढ़ेगा तो दीज की सेंस में भी इस्तेमाल होगा। ये जो आप पूछ रही हैं इसका। जी सर, सिस्टर नूरीन अकरम है, ये पूछ रही हैं कि कुछ अलग से वर्ड पूछना चाह रहे हैं ना, तो आगे वो एग्जांपल दे रही हैं जैसे जाली का, उलाई का, तिल का वगैरह। तो ये तो सर आगे आएंगे वर्ड तो। ये सिस्टर नरीन बिल्कुल हम इंशाल्लाह इनको आगे जाके पढ़ेंगे, तो मैं इसलिए इस वक्त इस पर बात नहीं करूंगा। हम जाली का भी पढ़ेंगे, तिल का भी पढ़ेंगे और लाई का भी। ये बिल्कुल ये तीनों पढ़े जाएंगे इंशाल्लाह, इशारों से पढ़ेंगे, बड़े मजे के दिलचस्प इशारों के साथ इसको। जी जी, और कोई सवाल है तो बताइए। अच्छा, आप में से जो है बाप बैठे हमें बताएं कि कोई चीज मुश्किल तो नहीं हो रही। कोई मशवरा आप देना चाहते हैं, 1-2 मिनट और हम ले सकते हैं। जी, एक सवाल और पूछ लूं मैं आपसे। ये जो अस्सलामु अलैकुम आपने सिखाया ना, इसमें हम कभी हम गलत प्रोनाउंसिएशन भी इसका करते हैं, उसको भी कभी किसी वक्त आप हाईलाइट कर दें। और सलाम कह सकते हैं हम, सलाम। अच्छा, अस्सलामु अलैकुम के बहुत अच्छा आपने सवाल किया है। असूलन तो देखें, किसी भी जुबान का जो अंदाज होता है ना, सही उसी के जुबानदानों की तरह ही करने की कोशिश की जाए तो बेहतर होता है। अब हमारे यहाँ ये एक मुसीबत बन गई है, क्योंकि एक तो अजीब अजीब एक्सप्रेशन भी बन गए हैं, और फिर उर्दू का अपना वो दखल भी है, और फिर हमारा भी, कोई कह रहा होता है अस्सलाम वालेकुम, कोई कह रहा होता है अस्सलाम वालेकुम। तो अस्सलामु अलैकुम ये अल्फाज की प्रॉपर सही अदायगी करनी चाहिए, और फिर अहादीस के मिसदाक अगर आप साथ कहें अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, और भी अच्छी बात, लेकिन कम से कम आप कहें अस्सलामु अलैकुम, सलामती हो आप पर। और आप ये ज़हन में रखें कि अरबी ऐसी जुबान है, ये बड़ी फसी और बलीग जुबान है। अभी आपने देखा अन्ना, सिर्फ जबर के इजाफे से लफ्ज का माना ही बदल गया। फिर इन, जबर ऊपर से नीचे चला गया, जेर बना तो उसका माना बदल गया, और इन्ना माना बदल गया। तो इसी तरह अगर आप जरा सा भी इसको ऊपर नीचे करेंगे ना, तो इसका माना बदल जाता है, और बाज़ औक़ात बड़े खतरनाक माना बन जाते हैं। तो इसलिए मुसलमानों को चाहिए कि आपस में एक दूसरे पर सलामती ही भेजें, बजाय इसके कि कुछ और भेजें। तो इतना खूबसूरत ये है, ये इसका एक्सप्रेशन भी बड़ा प्यारा है, आप पर सलामती हो, अस्सलामु अलैकुम। तो हमें क्या जरूरत है हम इसको कुछ और बनाकर दूसरों के ऊपर पेश करें। तो आप ये सलामती भेजा करें, एक दूसरे पर अच्छी अदायगी किया करें, हमारे बच्चे भी अच्छा, और इसमें बिल्कुल नहीं शर्माया करें, पूरे कॉन्फिडेंस से, मोहब्बत से, अच्छे अंदाज में कहें। तो खूबसूरत चीज है इसकी। जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह। देखें ना, ये फायदा है सवालात का कि हम अच्छी अच्छी बातें कर सकते हैं। और आप आज हम ये भी सीख गए हैं कि ये भी कहा जा सकता है अस्सलामु अलैका। इसमें ग्रामेटिकली ये बिल्कुल ठीक है। अस्सलामु अलैका एक है अगर आपके सामने, और अलैकुम जमा का है, तो अल्लाह के नबी यूं कहते रहे हैं, तो हम भी अस्सलामु अलैकुम कहते हैं ज्यादातर। कभी आपने किसी पर अरबी में जरा थोड़ा बहुत रोब डालना हो तो कहें अस्सलामु अलैका, तो वो कहेंगे कि अच्छा, ये माशाल्लाह इन्हें बड़ा अच्छा सा आता है। तो ये भी आप कर सकते हैं, अस्सलामु अलैया, अस्सलामु अलैना, हम सब पर। ये इंशाल्लाह आगे हम पढ़ेंगे भी अस्सलामु अलैना, कि ये दुआ हम मांगते हैं अल्लाह से, और ये कितनी खूबसूरत दुआ है, और अल्लाह ने हमें खुद सिखाई भी है, अस्सलामु अलैना, हम सब पर सलामती हो। तो इंशाल्लाह तशहुद के अंदर हम ये पढ़ेंगे। तो जी, आज ये बिल्कुल नई बात सीखी कि अस्सलामु अलैका भी कहा जा सकता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो ये देखें ना, जुबान सीखने के ये फायदे हैं कि हम अल्हम्दुलिल्लाह आगे बढ़ते जा रहे हैं। और ये सवाल है जी कि सब बहुत अच्छे से समझ आता है, अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाह। अच्छा, जन्नत में भी सिर्फ अरबी जुबान बोली जाएगी।
नहीं जी, आप तो इंशाल्लाह हम तो बहुत जल्दी बोलना शुरू कर देंगे जब हमसे पूछा जाएगा मन रब्बू का, मा दीनू का, तो हम तो अरबी में जवाब देंगे ना सारे, हम सब एक्सपर्ट हो गए इंशाल्लाह। तो अच्छा, इसी तरह आगे लिखा हुआ है अल्लाह पर भी मिलते जुलते वर्ड्स हैं, ऐसे अल्लाह पर भी। जी बिल्कुल, इंशाल्लाह ठीक हो गया। जज़ाकल्लाह जी, आप सबके सवालात का बहुत शुक्रिया, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। और आइए हम ये दुआ के साथ कि अल्लाहुम्मा इन्ना नअऊज़ु बिका मिनल बरसी वल जुनूनी वल जुज़ामी व मिन सय्यिल अस्काम, अल्लाहुम्मा इन्ना नअऊज़ु बिका हाज़ल वबाई वल मरज़ि वल खौफ। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर हो, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, इंशाअल्लाह कल मुलाकात होगी।